हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4C के बारे में। दिया हुआ है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो गुणनखंड विधि से कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले तो क्वेश्चन नोट कर लेंगे। और करना क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है यानी कि सबसे आगे जो संख्या है, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, और सबसे अंतिम में जो अचर पद होता है उन दोनों का गुणा करते हैं। तो 5 में 1 का गुणा करेंगे, कितना आएगा, 5 आएगा। अब हमको करना क्या है, इस 5 को दो भाग में इस तरह से तोड़ना होता है कि गुणा करने पर 5 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या मिल जाए। तो देखिए 5 में 1 का गुणा करेंगे तो 5 भी आ जाएगा, और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 भी आ जाएगा। यानी कि इस 6 की जगह 5 + 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ नोट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6 की जगह 5 + 1 लिखेंगे। बगल में x है, x प्लस 5 बराबर 0। अब करेंगे क्या, इसको हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 में x का गुणा होगा तो 5x, माइनस प्लस माइनस 1 में x का गुणा होगा तो केवल x, और प्लस 5 बराबर 0। अब इतना करने के बाद क्या करते हैं, दो दो भाग में बांट के कॉमन लेते हैं। तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, दोनों में x दिख रहा है ना, x कॉमन लेंगे तो एक x से एक x कटेगा, एक x बचेगा, और माइनस x से x कट जाएगा, क्या बचेगा, 5। इसमें कुछ नहीं कॉमन है तो -1 कॉमन लेंगे। तो -1 कॉमन लेंगे तो माइनस से माइनस कट गया, 1 से x बार में ही कटेगा, और माइनस से प्लस माइनस हो जाएगा, और 1 से 5 में भाग देंगे तो 5 आ जाएगा बराबर 0। यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर ये दोनों ब्रैकेट बराबर नहीं आया तो जान जाइए कहीं ना कहीं गलती हुआ है। तो देखिए दोनों बराबर आ गया तो कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से x - 5 हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा x और -1 बराबर 0। अब इतना करने के बाद क्या करते हैं, दोनों को 0 के बराबर लेके अलग अलग हल करते हैं। तो x - 5 बराबर 0 लेंगे तो -5 दूसरी तरफ जाएगा तो +5। तो इस तरह से x का पहला मान मिला 5, और यहाँ से इसको 0 के बराबर लेंगे, यानी कि x - 1 बराबर 0 लेंगे तो -1 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, +1, यानी कि x बराबर मिल जाएगा 1, और यही x का दोनों आंसर हो जाएगा, मान हो जाएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉर्डी में 3x² प्लस 2x - 8 कॉर्डी में 3 बराबर 0। इसको भी हल करना है। तो बताया गया है कि x² का जो गुणांक है और जो लास्ट वाला अचर पद है इन दोनों का गुणा करते हैं। तो पहले अगर गुणा करेंगे कॉर्डी में 3 में 8 कॉर्डी में 3 का, तो देखिए ये अलग अलग कॉर्डी में है, एक ही में लिख सकते हैं। तो ये 8 × 3 यानी कि कितना हो गया, 24। गुणा करने पर 24 आया, यानी कि 24 को दो भाग में तोड़ना है, और इस तरह से तोड़ना है कि गुणा करने पर 24 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, बीच वाली संख्या यानी कि 2 आ जाए। तो देखिए 6 में 4 का गुणा करेंगे तो 24 भी आ जाएगा, और 6 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 भी आ जाएगा। तो यहाँ 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6 - 4। तो चलिए यहाँ कॉर्डी में 3x² प्लस 2 की जगह 6 - 4, बगल में x -8 कॉर्डी में 3 बराबर 0। अब करना क्या होता है, यहाँ से पता ही होगा, 6 में x का गुणा करेंगे 6x, प्लस माइनस माइनस 4 में x का गुणा होगा 4x, -8 कॉर्डी में 3 बराबर 0। अब इसके बाद दो भाग में बांट के कॉमन लेते हैं। तो यहाँ देखिए कॉर्डी में दिया है, यहाँ आपका कॉर्डी में नहीं है। आसान करने के लिए इसको थोड़ा हम और बढ़ा दे रहे हैं, यानी कि आसान भाषा में लिख दे रहे हैं। जैसे 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं ना। तो 2 × 3 x -4x -8 कॉर्डी में 3 बराबर 0। केवल समझाने के लिए इतना लिखा जा रहा है। देखिए यहाँ से 3 को हम कॉर्डी के अंदर 2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि जोड़ा बन जाएगा तो बाहर आ जाएगा। तो 3 को तो ऐसे लिख ही सकते हैं। बगल में x -4x -8 कॉर्डी में 3 बराबर 0। अब आप देखेंगे तो आपको आसानी से कॉमन दिखेगा। देखिए इन दोनों में आपको कॉर्डी में 3 x और x कॉमन दिख रहा है ना। अब तो कॉर्डी में 3x कॉमन ले लेंगे, तो कॉर्डी में 3 से कॉर्डी में 3 कटेगा, एक x से एक x कटेगा, एक x बचेगा, और प्लस कॉर्डी में 3x से कॉर्डी में 3x कटेगा, आपका इतना बचेगा, यानी कि 2 कॉर्डी में 3। और इसमें से आप 4 कॉमन ले लीजिए माइनस में, तो माइनस से माइनस करिए, 4 से 4 x बचेगा, और माइनस माइनस प्लस
4 से 8 2 बार में कट गया, कहानी में 3 बचेगा ही बराबर 0। तो देखिए ये दोनों बराबर आ गया। आप चाहें अगर ये बीच का लाइन समझ में आ रहा है तो इसके बाद डायरेक्ट ये वाली लाइन लिख सकते हैं। ये बीच की दो लाइन केवल आपको समझाने के लिए बताया गया है। तो देखिए अब ये दोनों कॉमन हो गया तो नोट कर लेंगे x प्लस 2 कड़ी में 3 और यहाँ बचा आपका कड़ी में 3x और माइनस 4 बराबर 0। अब पहला ब्रैकेट और दूसरा ब्रैकेट 0 के बराबर लेंगे तो x प्लस 2 कड़ी में 3 बराबर 0 लेंगे तो प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस, तो x बराबर माइनस 2 कड़ी में 3। ये x का पहला मान है। अब यहाँ से कड़ी में 3x माइनस 4 बराबर 0 लेंगे तो माइनस एक्स दूसरी तरफ जाएगा, सॉरी माइनस 4 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 4, और यक्स का मान निकालना है तो ये गुणे में है, इसको ले जाएंगे दूसरी तरफ तो भाग में हो जाएगा, यानी कि यक्स बराबर हो जाएगा 4 बटे कड़ी में 3 और ये आपका यक्स का दूसरा मान हो जाएगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0, इसको हल करना है। तो यहाँ से यहाँ इसका गुणांक 1 है, यहाँ इसका गुणांक 10 है, तो 10 में 1 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10। 10 को 2 भाग में तोड़ना है कि गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या यानी कि 3 आ जाए। तो देखिए 5 दूनी 10 भी होता है और 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 तो आएगा ही ना। तो यहाँ 3 की जगह 5 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ नोट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह 5 माइनस 2 ब्रैकेट के बाहर यक्स, क्योंकि यक्स है, और माइनस 10 बराबर 0। अब इसको हल करेंगे तो देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 5 में एक्स का गुणा होगा 5x माइनस माइनस प्लस 2 में एक्स का गुणा होगा 2x माइनस 10 बराबर 0। अब कामन लेंगे, दोनों में x कामन है तो x कामन लेंगे, एक एक्स कटेगा x बचेगा और माइनस x कट गया 5 बचा, और प्लस दोनों में से 2 कामन लेंगे तो 2 से 2 कटेगा x और 2 से 10 5 बार में कटेगा बराबर 0। देखिए बराबर कामन मिल गया मतलब सही कर रहे हैं। तो कामन ले लीजिए x माइनस 5 दोनों में से, यहाँ बचेगा x और ये बचेगा प्लस 2 बराबर 0। अब बताया गया है कि दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर लिख के हल करेंगे, यानी कि x माइनस 5 बराबर 0 लेंगे तो माइनस 5 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 5, यानी कि x का मान 5 आ गया, और x प्लस 2 बराबर 0 लेके हल करेंगे तो प्लस 2 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 2, तो x का मान माइनस 2 आ गया। अब देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ 20 है, गुणा करेंगे तो कितना आएगा 20। 20 को 2 भाग में तोड़िए कि बीच वाली संख्या यानी कि 1 है, कुछ नहीं तो 1 लेते हैं, 1 आना चाहिए। तो देखिए 5 चौके 20 भी होता है और 5 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। तो बीच में जो एक एक्स है इसके जगह हम 5 माइनस 4 तो लिख ही सकते हैं। तो नोट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 1 की जगह 5 माइनस 4 बगल में एक्स माइनस 20 बराबर 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 में एक्स का गुणा होगा 5x प्लस माइनस माइनस 4 में एक्स का गुणा होगा 4x माइनस 20 बराबर 0। अब इसमें यक्स दोनों में दिख रहा है, यक्स कामन ले लेंगे तो एक यक्स कटेगा, एक यक्स बचा और प्लस यक्स कट गया 5 बचा। इन दोनों में माइनस 4 कामन लेंगे तो माइनस 4 से माइनस 4 कट जाएगा, यक्स बचेगा और माइनस माइनस प्लस 4 से 20 5 बार में आता है बराबर 0। दोनों में यक्स प्लस 5 दिख रहा है तो कामन ले लीजिए, तो यक्स प्लस 5 कामन लेंगे तो यहाँ बचा यक्स और ये माइनस 4 बराबर 0। तो देखिए अब x प्लस 5 बराबर 0 लेके हल करेंगे, यही करते हैं ना, दोनों ब्रैकेट को 0 के बराबर लेके हल करेंगे तो प्लस 5 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 5, यानी कि x का मान आ गया माइनस 5। ऐसे x माइनस 4 बराबर 0 लेके हल करेंगे तो माइनस 4 दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 4, तो x का मान कितना आ जाएगा 4। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 बराबर 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, यहाँ 18, 18 एकम कितना हो गया 18। 18 को 2 भाग में तोड़िए कि बीच वाली संख्या 9 आ जाए, तो कैसे आएगा देखिए 6 में 3 का गुणा करेंगे तो 18 भी हो जाएगा और 6 में 3 जोड़ दें तो 9 भी हो जाएगा। तो यानी कि अब 9 की जगह 6 प्लस 3 लिख सकते हैं,
तो यहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 की जगह 6 प्लस 3 ब्रैकेट के बाहर एक्स प्लस 18 बराबर 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस और कुछ नहीं तो प्लस होता है, तो माइनस प्लस माइनस 6 में एक्स का गुणा करेंगे 6x माइनस प्लस माइनस 3 में एक्स का गुणा करेंगे 3x प्लस 18 बराबर 0। अब इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन लेंगे तो एक ही x बचेगा और माइनस x से x कट गया, केवल 6 बचा। इन दोनों में -3 कॉमन लेंगे क्योंकि बराबर चाहिए ना ब्रैकेट में, तो -3 से -3 कट गया x और माइनस प्लस माइनस 3 से 18 6 बार में कटेगा बराबर 0। अब देखिए दोनों में x माइनस 6 कॉमन दिख रहा है तो x माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x और ये बचा -3 बराबर 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर लेके हल करेंगे तो x माइनस 6 बराबर 0 लेंगे तो -6 दूसरी तरफ जाएगा तो +6 यानी कि x बराबर 6 हो जाएगा। और x माइनस 3 बराबर 0 लेके हल करेंगे तो यहाँ से x का मान कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। अब देखिए छठवां क्वेश्चन दिया हुआ है 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/4 बराबर 0। तो ये बटे में इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, हम आसान कर देते हैं। तो देखिए बटा 1 करके हम एलसीएम ले लेते हैं तो इसका एलसीएम कितना होगा, 4 होगा। 1 से 4 4 बार में कटेगा, 4 का गुणा 4 में तो 16x स्क्वायर, फिर माइनस 1 से 4 में भाग देंगे 4, 4 दूनी कितना होगा 8, तो ये 8x हो जाएगा और प्लस 4 से 4 एक बार में कटेगा, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 बराबर 0 बटा 1 तो कर ही सकते हैं। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए तो ऊपर वाली संख्या का 1 में गुणा करेंगे तो वही आएगा, यानी कि 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 4 में 0 का होगा तो 0। तो ये देखिए एक आसान सा द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हल करना है तो 16 में 1 का गुणा करेंगे 16, 16 को तोड़ना है कि कितना है, 8 है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। देखिए 16 है, 4 चौके 16 भी होता है और 4 में 4 जोड़ देंगे तो 8 भी हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 16x स्क्वायर माइनस 8 के जगह 4 प्लस 4 और ब्रैकेट के बाहर x प्लस 1 बराबर 0। अब हल कीजिए तो 16x स्क्वायर माइनस और कुछ नहीं तो प्लस माइनस हो जाएगा, 4 में x का गुणा 4x, फिर माइनस प्लस माइनस 4 में x का गुणा होगा 4x प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें कॉमन आपको 4x मिलेगा क्योंकि 4x दोनों में है, तो 4x 4 से 16 4 बार में कटेगा, x से 1x कटेगा 1 बचेगा और माइनस 4x से 4x 1 बार में कटेगा तो 1 लिखेंगे। इसमें कुछ नहीं कॉमन है, -1 कॉमन लेंगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और 1 से भाग देंगे 4x में तो 4x और माइनस प्लस माइनस 1 से 1 में भाग देंगे 1 बराबर 0। देखिए दोनों बराबर मिल रहा है तो 4x माइनस 1 कॉमन ले लिए, यहाँ बचा 4x और माइनस 1 बराबर 0। तो 0 के बराबर लेके हल करेंगे दोनों को तो -1 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा +1 और x का मान निकालेंगे तो ये गुणे में बटे में यानी कि 1/4 हो जाएगा x का मान। ऐसे इसको हल करेंगे 4x माइनस 1 बराबर 0 लेकर तो दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस है +1 और x का मान निकालेंगे तो ये भी कितना आएगा, x का मान 1/4 आएगा। देखिए सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है 2 कर्ण में 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 4 कर्ण में 3 बराबर 0। तो बताएं पहले लास्ट वाला और फर्स्ट वाला दोनों का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए हम गुणा करके दिखाते हैं। 2 कर्ण में 3 गुणे 4 कर्ण में 3, तो ये 2 चौके 8 तो लिख सकते हैं और ये अलग अलग कड़ी में एक ही में कर लीजिए, 3 गुणे 3 तो जोड़ा बन गया तो बाहर तो आ ही जाएगा ना, तो 3 हो जाएगा। 8 तरीके 24 यानी कि 24 आया है और 24 को 2 भाग में तोड़ना है कि गुणा करने पर 24 भी आ जाए और जोड़ने या घटाने पर बीच वाली संख्या यानी कि 14 आ जाए। तो देखिए 12 दूनी 24 भी होता है और 12 में 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 14 भी आ जाएगा, यानी कि 14 की जगह 12 + 2 लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं 2 कड़ी में 3x स्क्वायर माइनस 14 की जगह 12 + 2 और x प्लस 4 कड़ी में 3 बराबर 0। अब 2 कड़ी में 3x स्क्वायर माइनस 12 में x का गुणा होगा 12x माइनस प्लस माइनस 2 में x का गुणा होगा 2x प्लस 4 कड़ी में 3 बराबर 0। अब देखिए इसमें कॉमन तो मिल जाएगा, कॉमन ले सकते हैं, लेकिन शायद आपको ना समझ में आए तो इसको और आसान भाषा में लिख दे रहे हैं।
तो देखिए इसको हमने लिख दिया 2 काड़ी में 3 एक्स स्क्वायर। ये 12 को हम 4 गुणे 3 लिख ही सकते हैं और एक्स रहेगा ही। और ये 2x प्लस 4 काड़ी में 3 बराबर 0। अब देखिए 2 काड़ी में 3 एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये 3 को हम काड़ी में 3 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि जोड़ा बन जाएगा तो फिर वही मिल जाएगा। अब बगल में x माइनस 2x प्लस 4 काड़ी में 3 बराबर 0। ये केवल समझाने के लिए बता रहे हैं, आप कॉमन डायरेक्ट यहाँ से भी ले सकते हैं। अब देखिए आपको दोनों में कॉमन आसानी से नज़र आ जाएगा। 2 काड़ी में 3x दोनों में कॉमन है, तो 2 से 2 कट गया, काड़ी में 3 से काड़ी में 3, एक एक्स से एक एक्स कट गया, एक एक्स बचेगा। और माइनस 2 से 4 दो बार में, काड़ी में 3 से एक काड़ी में 3 कटेगा, एक तो बचेगा ही, और एक्स से एक्स कट गया, यानी कि केवल इतना ही बचा। अब इसमें -2 कॉमन लेंगे तो -2 से -2 कट गया एक्स, और माइनस प्लस माइनस 2 से 4 दो बार में, और काड़ी में 3 बराबर 0। देखिए ऐसे करने से आसानी से आप समझ जाएंगे कि कॉमन क्या मिल रहा है। अब ये दोनों कॉमन है तो x माइनस 2 काड़ी में 3 कॉमन ले लेंगे। यहाँ बचा 2 काड़ी में 3x और यहाँ -2 बराबर 0। अब इसको 0 के बराबर करते हैं तो x माइनस 2 काड़ी में 3 बराबर 0 करेंगे तो माइनस से दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस, यानी कि x का मान हो जाएगा 2 काड़ी में 3। ये x का मान हो गया। अब इसको 0 के बराबर लेके हल करने के लिए नोट करेंगे 2 काड़ी में 3x माइनस 2 बराबर 0। -2 दूसरी तरफ जाएगा तो आपका +2 हो जाएगा। अब x का मान निकालना है। देखिए 2 से 2 कट भी जाएगा, यहाँ 1 बचेगा ही, तो x का मान क्या निकलेगा 1 बटे ये काड़ी में 3। ये हो गया आपका x का मान। अब देखिए 8वां क्वेश्चन दिया है वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में p प्लस क्यू वाई प्लस पी क्यू बराबर 0। ये कठिन है, बिल्कुल आसान है, अंक में नहीं दिया है तो क्या हुआ। देखिए ये आपका गुणनखंड करके दे दिया हुआ, बस थोड़ा सा हल करना है। तो देखिए माइनस प्लस माइनस p में y का गुणा कीजिए पी वाई, माइनस प्लस माइनस q में y का गुणा कीजिए क्यू वाई, और प्लस पी क्यू बराबर 0। अब कॉमन ले लीजिए तो इसमें देखिए y कॉमन है तो y से y कट गया, एक y तो बचेगा ही, माइनस y से y कट गया, p बचा। और इसमें देखिए q दोनों में दिख रहा है तो माइनस q कॉमन लेंगे तो माइनस q से माइनस q कट गया y, माइनस प्लस माइनस q से q कट गया p बराबर 0। देखिए आसानी से दोनों में कॉमन मिल गया तो y माइनस p कॉमन है, यहाँ बचा y माइनस q बराबर 0। अब इसको 0 के बराबर लेके हल करेंगे तो माइनस p दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस p, यानी कि y का मान मिल गया p। ऐसे ये है y माइनस q बराबर 0 है, माइनस q दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा प्लस q, यानी कि y का जो दूसरा मान होगा वो q होगा। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन दिया है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, तो गुणा कीजिए पहले। तो 2 में 6 का करेंगे तो 12, 12 को 2 भाग में तोड़िए कि गुणा करने पर 12 भी आ जाए और जोड़ने या घटाने पर यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है, 1 आ जाए। तो देखिए 4 तिहाई 12 होता है और 4 में से 3 घटा देंगे तो 1 भी आ जाएगा, मतलब यहाँ हम 4 माइनस 3 लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस यहाँ 4 माइनस 3 ब्रैकेट के बाहर x, 1 की जगह 4 माइनस 3 बगल वाला x माइनस 6 बराबर 0। अब देखिए 2x स्क्वायर प्लस 4 में x का गुणा होगा 4x, प्लस माइनस माइनस 3 में x का गुणा होगा 3x माइनस 6 बराबर 0। अब कॉमन ले लीजिए इसमें से तो 2x कॉमन मिलेगा। कॉमन मतलब अधिक बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें जो दोनों में हो, तो 2x कॉमन लेंगे, 2 से 2 कट गया, एक x से एक x कट गया, एक x बचेगा, और 2 से 4 दो बार में कटेगा, x से x तो कट ही गया। अब इसमें -3 कॉमन है तो -3 लेंगे तो माइनस से माइनस कट गया, 3 से 3 कट गया, x बचा, माइनस माइनस प्लस 3 से 6 दो बार में कटेगा बराबर 0। अब दोनों में x प्लस 2 कॉमन है तो x प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचा 2x और -3 बराबर 0। अब इसको 0 के बराबर लेके हल करेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे तो +2 दूसरी तरफ जाएगा तो -2, तो x का मान -2 हो गया। और इसको भी 0 के बराबर लेके हल करेंगे, यानी कि 2x माइनस 3 बराबर 0 लेंगे तो -3 दूसरी तरफ जाएगा तो +3, यानी कि 2x बराबर 3। और x का मान निकालना है तो गुणे में उधर जाएगा बटे में, तो x बराबर हो जाएगा 3/2 और ये x का दूसरा मान हो जाएगा।
अब देखिए 10वां क्वेश्चन दिया है x माइनस 3/x बराबर 1/2। ये तो द्विघात समीकरण के रूप में ही नहीं है, तो करेंगे क्या, बना लीजिए। तो कैसे बनाएंगे, देखिए बटा एक करके लॉसा ले लीजिए। x एक का लॉसा x होगा, एक से x में भाग देंगे x ही आएगा, x का गुणा x में होगा तो x स्क्वायर माइनस x एक बार में कटेगा, एक का गुणा 3 में होगा तो 3 बराबर 1/2। अब तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो 2 का x स्क्वायर में होगा 2x स्क्वायर माइनस 2×3 6 बराबर 1 में x का होगा तो 1 होगा, सॉरी 1 में x का होगा तो x होगा। अब ये x इस साइड ले आएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 6 प्लस इधर आएगा तो माइनस x बराबर 0। अब इसको थोड़ा क्रम में लिख लें। क्रम में लिखने का मतलब पहले दो घात फिर एक घात फिर बिना घात वाला, यानी कि 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0। अब हल करेंगे तो देखिए 2 छके 12, 12 को तोड़ना है कि 1 आए, तो 4×3 12 भी होता है, 4 में से 3 घटाएंगे 1 भी आएगा, यानी कि यहाँ हम लिख सकते हैं 4 माइनस 3 इस 1 की जगह, बगल में x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ से तो हल कर ही लेंगे, माइनस 4 है और x का गुणा होगा तो 4x माइनस माइनस प्लस 3 में x का होगा तो 3x माइनस 6 बराबर 0। इसमें से 2x कॉमन लेंगे तो 2 से 2 कट गया, 1x से 1x बचेगा और माइनस 2 से 4 दो बार में कटेगा, x तो कट ही गया। इसमें प्लस 3 कॉमन होगा, 3 से 3 कट जाएगा, x बचेगा, प्लस और माइनस माइनस होता है, 3 से 6 दो बार में कटेगा बराबर 0। अब देखिए दोनों में x माइनस 2 मिल गया तो x माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचा 2x प्लस 3 बराबर 0। अब x माइनस 2 बराबर 0 लेंगे तो माइनस है दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस, यानी कि x बराबर 2 मिल जाएगा। ऐसे ही 2x प्लस 3 बराबर 0 लेंगे तो देखिए यहाँ से प्लस 3 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 3 और ये गुणे वाला बटे में हो जाएगा, यानी कि x बराबर माइनस 3/2। ये x का दूसरा मान हो गया। अब देखिए 11वां क्वेश्चन दिया है, कहानी में 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 कहानी में 2 बराबर 0। तो पहले फर्स्ट वाला और लास्ट वाले संख्या का गुणा, तो कहानी में 2 में गुणा करना है 5 कहानी में 2 का, तो ये 5 होगा, अलग अलग कहानी में है एक ही में लिख लीजिए, तो जोड़ा बन जाएगा तो बाहर आ जाएगा, तो 5 गुणे 2 5 दूनी 10, 10 को तोड़ना है कि गुणा करने पर 10 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर 7। तो क्या होगा 5 दूनी 10 और 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7 भी आ जाएगा। तो अब यहाँ नोट करेंगे, कहानी में 2x स्क्वायर प्लस 7 के जगह 5 प्लस 2 ब्रैकेट के बाहर x प्लस 5 कहानी में 2 बराबर 0। अब देखिए हल करते हैं इसको, तो कहानी में 2x स्क्वायर प्लस 5 में x का गुणा होगा 5x प्लस 2 में x का गुणा होगा 2x प्लस 5 कहानी में 2 बराबर 0। इसमें कॉमन देखिए क्या है, केवल x कॉमन ले सकते हैं, तो x कॉमन लेंगे तो कहानी में 2 होगा और एक x बचेगा, प्लस x से x कट जाएगा 5 बचेगा। इसमें क्या कॉमन है, तो इसमें देखिए कहानी में 2 कॉमन मिलेगा, नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा इसको विस्तार में कर लेते हैं। 2 को हम कहानी में 2 गुणे 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि जोड़ा बन जाएगा तो बाहर वही मिलेगा 2 और बगल का x प्लस 5 कहानी में 2 बराबर 0। ये x कहानी में 2x प्लस 5। अब बता सकते हैं आप, देखिए कहानी में 2 यहाँ भी तो कॉमन मिलेगा ही, तो कहानी में 2 कॉमन लेंगे तो एक कहानी में 2 बचा और एक x बचा, और कहानी में 2 से कहानी में 2 कट गया, क्या बचा 5 बचा बराबर 0। अब देखिए ये दोनों बराबर हो गया तो कॉमन ले लेंगे, कहानी में 2x प्लस 5 और यहाँ क्या होगा x और प्लस कहानी में 2 बराबर 0। अब 0 के बराबर दोनों ब्रैकेट को लेके हल करेंगे, तो पहला कहानी में 2x प्लस 5 बराबर 0 लेके प्लस 5 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 5, तो माइनस 5 लिख लिए। अब x का मान निकालना है, ये गुणे में दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में, तो x बराबर माइनस 5 बटे कहानी में 2, ये हो गया आपका x का मान। अब यहाँ से दूसरा निकालते हैं, तो x प्लस कहानी में 2 बराबर 0 है, ये तो सीधा सीधा प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस, तो x बराबर माइनस कहानी में 2, ये हो गया x का दूसरा मान।
अब देखिए 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है 2x² प्लस ax माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। इसमें यहाँ अंक नहीं दिया हुआ है, नियम तो वही लगाएंगे, गुणा करेंगे तो 2 में ए स्क्वायर का गुणा होगा तो आएगा 2a²। अब इसको क्या करेंगे, दो भाग में तोड़ेंगे कि गुणा करने पर यही आ जाए और जोड़ने या घटाने पर ए आ जाए। तो देखिए बहुत आसान है, 2a में a का गुणा करेंगे तो 2a² आएगा। देखिए a में a का गुणा होगा a² और ये 2 है ही, और 2a से ये a घटा दें तो a आएगा ना। देखिए 2a से a के घटाएंगे तो a के बचेगा ही, और वही हमको चाहिए था। तो यहाँ हम नोट कर सकते हैं 2x² प्लस a की जगह 2a माइनस a और बगल में x माइनस a² बराबर 0। अब हल कर लेते हैं, 2x² प्लस 2 में x का होगा तो 2ax माइनस a में x का होगा ax माइनस a² बराबर 0। कामन लेंगे तो दोनों में देखिए 2x कामन है तो 2x कामन ले लीजिए, 2 से 2 कट गया, 1x बचेगा और प्लस 2x से 2x कट गया, केवल a बचा तो a। इसमें माइनस a कामन लेंगे तो माइनस से माइनस, a से कट गया, x बचा, माइनस माइनस प्लस, एक से एक ही कटेगा, एक बचेगा बराबर 0। दोनों में x प्लस ए कामन है तो x प्लस ए कामन ले लेंगे, यहाँ है 2x माइनस ए बराबर 0। अब इसको 0 के बराबर लेके हल करेंगे तो प्लस ए दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, माइनस ए, तो x का मान माइनस ए आ गया। 2x माइनस ए बराबर 0, इसको लेके हल करेंगे तो पहले तो ये माइनस है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस ए, और ये गुणे में है 2, x का मान निकालना है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो बटे में हो जाएगा, यानी कि x बराबर a/2। ये x का हो गया दूसरा मान। अब देखिए 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है 4 कड़ी में 3x² प्लस 2x माइनस 2 कड़ी में 3 बराबर 0। करना क्या है, सबसे पहले तो गुणा करना है, तो पहले पद का अंतिम पद में गुणा करते हैं तो 4 कड़ी में 3 और गुणे 2 कड़ी में 3, चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता है। तो देखिए 4 दूनी 8 लिख सकते हैं और अलग अलग कड़ी में एक ही में तो लिख ही सकते हैं। तो देखिए जोड़ा तो बन जाएगा, तो यहाँ 3 8 तरीके 24, यानी कि 24 आया गुणा करने पर, और 24 को तोड़ना है कि कितना आए, 2 आए, क्योंकि यहाँ 2 ही है ना। तो देखिए 2 कैसे आएगा, 6 चौके 24 भी होता है और 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 भी आ जाएगा, यानी कि 2 की जगह हम 6 माइनस 4 लिख सकते हैं। तो यहाँ नोट करेंगे 4 कड़ी में 3x² प्लस यहाँ 2 की जगह 6 माइनस 4 ब्रैकेट के बाहर x माइनस 2 कड़ी में 3 बराबर 0। अब 4 कड़ी में 3x² प्लस 6 में x का गुणा होगा 6x माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस, 4 में x का गुणा होगा 4x माइनस 2 कड़ी में 3 बराबर 0। इन दोनों में कामन हम क्या ले सकते हैं, कड़ी में 3 भी मिल जाएगा। तो देखिए कामन के लिए विस्तार कर देते हैं, इसका थोड़ा आसान हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3x माइनस 4x माइनस 2 कड़ी में 3 बराबर 0। अब इसमें क्या करेंगे, 4 कड़ी में 3x² है प्लस 2 गुणे कड़ी में इसको 3 को हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर x माइनस 4x माइनस 2 कड़ी में 3 बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखिए अब आसानी से कामन ले सकते हैं, तो 2 से 4 भी कटेगा, 2 इसमें भी है, कड़ी में 3 दोनों में है, x भी दोनों में है, तो 2 कड़ी में 3x कामन ले लीजिए। 2 से 4 2 बार में कट गया, कड़ी में 3 से कड़ी में 3 कट गया, x से 1x कट गया, 1 बचेगा तो 1 लिख लिए, प्लस 2 से 2 कट गया, कड़ी में 3x से कड़ी में 3x कट गया, ये तो बचेगा ही, यानी कि कड़ी में 3। और यहाँ से कामन क्या लेंगे, -2, तो माइनस से माइनस कट गया, 2 से 4 2 बार में, और x बचेगा ही, माइनस माइनस प्लस 2 से 2 कट गया, क्या बचा, कड़ी में 3 बराबर 0। देखिए दोनों बराबर मिल गया है तो आगे कामन ले लेते हैं, तो 2x प्लस कड़ी में 3 और यहाँ क्या है 2 कड़ी में 3x माइनस 2 बराबर 0। अब इसको 0 के बराबर लेके हल करेंगे तो प्लस है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कड़ी में 3, और x का मान निकालना है, गुणा है उधर जाएगा तो बटे में, तो x बराबर माइनस कड़ी में 3/2, ये x का पहला मान है। अब इसको हल करेंगे तो 2 कड़ी में 3x माइनस 2 बराबर 0 है।
तो -2 दूसरी तरफ जाएगा तो +2, यानी कि 2 कड़ी में 3x बराबर 2। 2 से 2 एक बार में कट गया, ये गुणे में उधर जाएगा बटे में, तो x बराबर 1 बटे कड़ी में 3। ये x का क्या हो गया, दूसरा मान हो गया। अब देखिए 14 नंबर का सवाल दिया हुआ है, लेकिन ये तो द्विघात के रूप में नहीं दिया है, तो द्विघात के रूप में बनाना पड़ेगा। तो इस तरह का भी एक किए क्या है, बटाए करके लौसा लिए हैं, तो 1 और x का लौसा लेंगे तो x आएगा, 1 से x में भाग देंगे x का गुणा 3x में होगा तो 3x² माइनस x से x एक पर में कटेगा, 1 का गुणा 8 में करेंगे 8 बराबर क्या है 2 बटा 1 कर लीजिए। अब तिर्यक गुणा करते हैं, तो 1 का गुणा जब इसमें होगा तो वही आएगा, यानी कि 3x² माइनस 8 और बराबर 2 में x का होगा तो 2x प्लस है, इधर लाइए तो माइनस, तो 3x² माइनस 8 और ये माइनस 2x हो गया। तो इसको थोड़ा सही क्रम में कर लें, यानी कि पहले 2 घात फिर एक घात वाला, यानी कि 3x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब हल करेंगे तो देखिए 3 में 8 का गुणा 24 आया ना, 24 को 2 भाग में तोड़िए कि गुणा करने पर 24 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए। तो 6 चौके 24 होता है और 6 में से 4 घटा देंगे तो 2 भी तो आ जाएगा, तो यहाँ 6 माइनस 4 लिख सकते हैं। तो नोट करेंगे 3x² माइनस यहाँ 6 माइनस 4 x की जगह x और माइनस 8 बराबर 0। 3x² माइनस प्लस माइनस 6 में x का गुणा 6x माइनस माइनस प्लस 4 में x का गुणा 4x माइनस 8 बराबर 0। कॉमन ले लीजिए 3x, क्योंकि 3x कॉमन है, तो 3 से 3 कट गया, 1x बचेगा और माइनस 3 से 6 दो बार में कटेगा, x से x तो कट ही गया। अब यहाँ 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 से 4 कट गया, x बचा और माइनस 4 से 8 दो बार में बराबर 0। दोनों में x माइनस 2 कॉमन है तो कॉमन ले लिए, यहाँ बचा 3x और प्लस 4 बराबर 0। अब इसको 0 के बराबर लेके हल करेंगे, तो x माइनस 2 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। और ऐसे ही ये, यानी कि 3x प्लस 4 बराबर 0 लेंगे, तो यहाँ से क्या होगा देखिए, प्लस 4 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस 4 और ये बटे में, यानी कि x का मान हो जाएगा माइनस 4/3। ये x का हो गया दूसरा मान। अब देखिए 15वां क्वेश्चन दिया है 2x² माइनस x प्लस 1/8 बराबर 0। तो यहाँ तो ये बटे में दे दिया है, दिक्कत हो जाएगा करने में, कर भी सकते हैं लेकिन हल करके आसान कर लेते हैं। कैसे, बटाए करके लौसा ले लीजिए, तो लौसा लेंगे तो 8 आएगा, 1 से 8 8 बार में कटेगा, 8 का गुणा 2 में तो 8 दूनी 16x² माइनस 1 से 8 में भाग देंगे 8, 8 में x का गुणा होगा 8x और 8 से 8 एक बार में कटेगा, 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 बराबर 0 बटा 1 कर लीजिए। अब तिर्यक गुणा, तो इसका गुणा जब 1 में करेंगे तो वही आएगा, यानी कि 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 8 का 0 में होगा 0। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। तो देखिए 16 एकम 16, 16 को तोड़ना है दो भाग में कि गुणा करने पर 16 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 8। तो 4 चौके 16 भी होता है, 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 भी होगा, तो लिख लेंगे 16x² माइनस 8 के जगह 4 प्लस 4 और बगल में x प्लस 1 बराबर 0। अब 16x² माइनस प्लस माइनस 4 में x का गुणा होगा 4x माइनस प्लस माइनस 4 में x का गुणा होगा 4x प्लस 1 बराबर 0। अब कॉमन लीजिए, तो दोनों में 4x कॉमन मिलेगा, तो 4x कॉमन लेंगे तो 4 से 16 4 बार में कटेगा, 1x कट जाएगा, 1x बचेगा, 4x से 4x पूरा पूरा एक बार में कट जाएगा। इसमें कुछ नहीं कॉमन है तो माइनस 1 ले लीजिए, क्योंकि यहाँ बराबर चाहिए यही वाला, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 1 से भाग देंगे तो 4x माइनस प्लस माइनस 1 से 1 एक बार में कटेगा बराबर 0। दोनों में बराबर आ गया, मतलब सही कर रहे हैं। तो देखिए 4x माइनस 1 कॉमन ले लिए, यहाँ बचा 4x माइनस 1 बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर लेके हल करेंगे, तो 4x माइनस 1 बराबर 0 लेंगे, माइनस है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 1 और x का मान निकालना, ये गुणे में उधर जाएगा बटे में, यानी कि x बराबर 1/4। ये x का पहला मान। अब इसको हल करेंगे, 4x माइनस 1 बराबर 0, तो सेम है तो सेम मान भी आएगा, माइनस 1 दूसरी तरफ गया प्लस 1
और ये गुणे में उधर गया तो बटे में, यानी कि x का मान ये भी क्या हो जाएगा 1/4। अब देखिए 16वां और लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। यहाँ 100 है, यहाँ 1 है, गुणा करेंगे तो 100 ही आएगा। 100 को 2 भाग में तोड़िए कि गुणा करने पर 100 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर कितना 20। तो बहुत ही आसान है, 10 दहा में 100 और 10 में 10 जोड़ देंगे तो 20 भी आ जाएगा। तो लिखेंगे 100x² माइनस 20 की जगह 10 प्लस 10, बगल में x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से 100x² माइनस प्लस माइनस 10 में x का गुणा होगा 10x, माइनस प्लस माइनस 10 में x का गुणा होगा 10x प्लस 1 बराबर 0। कॉमन लीजिए तो 10x कॉमन मिलेगा, 10 से 100 10 बार में कटेगा, 1x कटेगा, 1x बचेगा और 10x से 10x एक बार में। यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो -1 तो कॉमन ले ही सकते हैं, तो माइनस से माइनस कट के प्लस, 1 से 10x में भाग देंगे तो 10x, माइनस प्लस माइनस और 1 से 1 एक बार में कटेगा। अब दोनों बराबर हो गया तो 10x माइनस 1 कॉमन ले लिए, यहाँ बचा 10x और -1 बराबर 0। अब दोनों को 0 के बराबर लेके हल करेंगे तो -1 दूसरी तरफ जाएगा तो +1 और गुणे में उधर जाएगा तो बटे में, तो x बराबर 1 बटे कितना आ गया 10 आ गया। अब इसको हल करिए तो 10x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ से 10x बराबर -1 दूसरी तरफ जाएगा तो +1 और x का मान निकालेंगे तो गुणे में दूसरी तरफ जाएगा तो बटे में, यानी कि x बराबर 1/10 आ गया। तो इस तरह से ये x का मान क्या हो गया 1/10 हो गया। तो यहाँ आपका जो प्रश्नावली था वो समाप्त हो गया। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।